पत्थरबाजी का आरोप लगा है। 4 जगह हाथ है और फंक्शन में गया था, वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था, रात को घर रुक गया था। 24 नवंबर को संभल के जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुए बवाल के बाद हड़कंप मचा हुआ है। तमाम राजनीतिक दलों की इस पर प्रतिक्रिया आ रही है। इस बीच पुलिस भी एक्शन मोड में है। पुलिस ने अब तक 25 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं करीब 2500 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि हिंसा में शामिल दोषियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी NSA के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। फिलहाल ड्रोन फुटेज से उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। इस बीच पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस जब उन्हें वैन में लेकर जा रही थी तो हमारे संवाददाता अभिषेक राज ने आरोपियों से बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, ये सुनाते हैं। पत्थरबाजी की घटना हुई और उसके बाद पुलिस ने 21 लोगों को डिटेन किया है। देखिए यहाँ पे तमाम लोग हैं जिनको डिटेन करके ले जाया जा रहा है। आप कहाँ थे जिस दिन ये पूरा पत्थरबाजी हुआ था? कहाँ थे? आपको पुलिस ने क्यों पकड़ा है? पुलिस ने पकड़ा साहब, मालूम मैं गली में खड़ा हुआ था। पत्थरबाजी की थी? नहीं की थी। तो फिर आखिर क्या किया था आपने? मतलब साहब हमें पता नहीं था, हम गाड़ी पर सर आए थे, गाड़ी पर से आके नहा धो के मतलब हमें शोर शराबा की आवाज, हम बाहर निकल गए। हाँ। पुलिस में आकर के देखो वहाँ पे क्या कर रहे थे? जी पब्लिक थी वहाँ पर खूब। पत्थरबाजी किया था? नहीं पत्थरबाजी नहीं। तो आखिर क्या कर रहे थे? जी आखिर वहाँ क्या कर रहे थे? गोली तुम क्या कर रहे थे वहाँ मस्जिद के सामने? मस्जिद के सामने क्या कर रहे थे? यार भाई पुलिस वाले मारे। भाई मस्जिद के सामने क्या कर रहे थे? जी हम सिर्फ देखने गए थे। देखने क्यों आए थे? जी हमारा मोहल्ला ही वहीं पर ही है, हमारा घर ही मस्जिद के पास है। तो आखिर क्यों बाहर निकले? जब पुलिस ने मना किया था बाहर निकलने, क्यों बाहर निकले? तबीयत खराब थी, मैं 10 बजे गया था दवाई लेने, मैं कोई शोर शराबे में नहीं गया था। ये देखिए यहाँ पे और भी लोग हैं। क्यों गए थे बाहर आप? पत्थरबाजी की थी? तो आखिर कौन पत्थरबाजी किया था? हम थे ना, हम तो सुबह थाने हम सुबह थाने गए थे सुबह से। घर में अभी कौन लोग बचे हैं? भैया हैं, अम्मी भैया वही हैं। तो आखिर गोली किसने चलाई? पत्थरबाजी किसने की? गोली नहीं चलाई भाई साहब, पता ना, हम थे ना यहाँ पे। ये देखिए ये वो तमाम लोग हैं जिनको अब पुलिस डिटेन करके ले जा रही है और अब कोर्ट में पेश करेगी। गिरफ्तार कर लिया है अब बाकायदा इन लोगों को और उसके बाद अब जो इनकी पेशी है वो होनी है। ये कह रहे हैं कि यहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन पुलिस के पास वो तमाम एविडेंस है, ये साबित करता है कि ये तमाम लोग वहाँ मौजूद थे और पत्थरबाजी की घटना में ये लोग शामिल थे। पुलिस आरोपियों को जब डिटेन करके ले जा रही थी तो उनके परिवार की महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल था। महिलाओं का आरोप है कि पुलिस ने नाबालिग बच्चों को भी हिरासत में लिया है। मेरा बच्चा नाबालिग अकेला है, सुबह से मुझे दिलासा देने का है, नाबालिग है, नाबालिग है। बाहर क्या करने गया था बच्चे? क्या करने गए थे बाहर? बाहर न गए थे, सौदे में गुलेगा, 4 जगह हाथ था वो 4 जगह हाथ था, मैंने आपको ही बयान दिया था। आखिर पत्थरबाजी का आरोप लगा है। 4 जगह हाथ है और फंक्शन में गया था, वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था, रात को घर रुक गया था। आपके किसको गिरफ्तार किया? बच्चे को अब पत्थरबाजी का आरोप लगा है। कुछ नहीं मालूम, घर से गए थे, मुझे कुछ नहीं मालूम। क्या कहें? निर्दोष कुछ भी कौन आया? सुबह से भाई मुझसे ये कहते रहे, सुबह से ये कहते रहे कि नाबालिग है, हम छोड़ देंगे, हम छोड़ देंगे। तुम शाम तक बैठे रहे हो, शाम तक बैठे रहो। सुबह से 7 बजे की आई भी बैठी हूँ, मार्कशीट जमा कर दी मैंने अपने बच्चे को। देखिए ये तमाम वो परिवार के लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं और इनके परिवार के लोगों को पुलिस ने अब गिरफ्तार किया है पत्थरबाजी के आरोप में और अब पुलिस उन्हें कोर्ट में ले गई है जहां उन्हें पेश किया जाएगा। ये तमाम वो लोग हैं जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया है जो उस पत्थरबाजी घटना में शामिल थे। अब जांच जारी है, देखना होगा क्या कुछ निकल के सामने आता है। वहीं पुलिस ने शाही जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जफर अली को भी हिरासत में लिया है। जफर अली ने रविवार को हुई हिंसा का जिम्मेदार डीएम को बताया था। सदर और जब ये सब कुछ हो रहा था इन्होंने बार बार अपील की कि लोग घर चले जाएं और प्रशासन को माने। हालांकि कुछ कमियां प्रशासन की बताना वो चाह रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। आपने पूरी अपील करते रहे और आपकी बात को लोगों ने सुना। हमने जुमे की नमाज को भी देखा था, आपने लोगों को अंदर किया, समझाया, लेकिन आखिर कैसा क्या बिगड़ा अचानक से 9 बजे के आसपास की जब भीड़ उत्तेजित हो गई और इस तरह की घटनाएं हुई? देखिए मैं फिर कितनी बार बताऊं ये बात, एसडीएम साहिबा का हौज को खाली कराना ही इस हिंसा का कारण बना है। और दूसरा कारण है
सीओ अनुज कुमार की बदसलूकी, वो बजाय समझाने के सीधा सीधा गालियां दे रहे थे और उन्हें धमकी दे रहे थे कि यहाँ से चले जाओ वरना मैं गोली से ठोक दूंगा, और उन्होंने बेवजह लाठीचार्ज करा दिया। अगर वो प्यार से समझाते, क्योंकि पब्लिक जो थी भ्रमित थी, उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने सीधे सीधे लाठीचार्ज कराया। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो, मैं चूंकि अंदर था, मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन पब्लिक की तरफ से मैं मौके पर गया था, एसपी साहब और डीएम साहब मुझे खुद ले गए थे। पब्लिक की तरफ से मैंने कोई फायरिंग नहीं होती हुई देखी, बल्कि पुलिस की तरफ से मैंने फायरिंग होती हुई अपनी आंखों से देखी। पुलिस का जो एक्शन है, आज एफआईआर कर दी सांसद के खिलाफ, विधायक के बेटे के खिलाफ, आप क्या सही मानते हैं जो एफआईआर हुई है? देखिए, वो उनकी समझ है, सांसद ने इस तरह का हमारी नजर में कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया, उन पे जो एफआईआर हुई है वो गलत हुई है। अच्छा, जिस दिन पहले दिन सर्वे हुआ, कहा जा रहा है कि दूसरे पक्ष को जानकारी नहीं दी गई, और जब ये सर्वे हुआ दूसरे दिन, क्या आप लोगों को जानकारी सही समय पर दे दी गई थी? नहीं, सही समय पर नहीं दी गई। हमें ठीक 9 बजे, वो भी अवैध तरीके से, विधि विरुद्ध, एसडीएम संभल ने और सीओ संभल ने दी है, जबकि वो मुकदमे के कमिश्नर द्वारा हमें दी जानी थी। जी, आखिर में बस एक सवाल, चूंकि कई ऐसे लोगों की जान गई जो नहीं जानी चाहिए थी, और किसी की भी मौत जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण होती है। अब जिस तरह की हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं और जो पुलिस दावे पेश कर रही है वीडियोस के जरिए कि तमाम पत्थरबाजी के लिए पत्थर इकट्ठा किए गए, घरों से अवैध हथियार मिल रहे हैं, इन पुलिस के दावों पर आपको क्या कहना है? ये बिल्कुल कहना गलत है। पब्लिक के पास कोई अवैध हथियार नहीं था। पब्लिक के पास कहीं भी कोई वो नहीं था, अवैध हथियार नहीं था। ये गोली सिर्फ और सिर्फ, जहां तक मैं समझता हूं, पुलिस की तरफ से ही चली है। पब्लिक जो गोली चलाती, मान लीजिए गोली चलाती, तो वो पब्लिक को क्यों मारती? वो तो पुलिस को मारती। कौन सा पुलिस वाला के गोली लगी है? पुलिस ने ये ज्यादती की है कि बजाय भीड़ को शांत करने के लिए, तितर बितर करने के लिए पैर में गोली मारनी चाहिए थी, ना कि सीधे उन्होंने उनकी जान ले ली। संभल की जामा मस्जिद के आसपास के क्षेत्र में तनाव पसरा हुआ है। हिंदू पक्ष का कहना है कि जामा मस्जिद पहले श्री हरिहर मंदिर था, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे ऐतिहासिक मस्जिद बता रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए बवाल के बाद अब एहतियातन इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और जिले में स्कूल कॉलेज भी बंद करा दिए गए हैं। यहाँ आप देखिए, जो पत्थर है वो यहाँ पे आपको नज़र आएगा, ईंट आपको नज़र आएगा। ये वो जगह है जहाँ से जो पत्थर है और ईंट है उसको ले जाया गया था, उसको उठाया गया था। और यहीं से अगर आप देखेंगे तो देखिए किस तरीके से ये जो बड़े बड़े ईंट के टुकड़े हैं, इनको छोटे ईंटों में तब्दील किया गया था। ये देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो ये बड़े ईंट हैं, ये देखिए, ये बड़े ईंट के टुकड़े हैं और इनको छोटे ईंट में तब्दील किया गया। और ऐसे तमाम ईंट जो है वो सामने पड़े हुए आपको नज़र आएंगे। और इन्हीं ईंटों के सहारे से यहाँ से जो है वो पत्थरबाजी शुरू की गई थी। ऊपर से भी, छत से भी बताया जा रहा था कि जो पत्थरबाजी है वो शुरू की गई थी। यहाँ देखिए, यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जूते भी पड़े हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको तो यहाँ देखिए किसी के जूते भी रखे हुए हैं। और बिल्कुल कुछ लोग यहाँ पे पहुँचे थे और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर आकर जो पत्थरबाजी है वो शुरू की थी। पीछे अगर आप आएंगे, यहाँ देखिए, यहाँ कितनी बड़ी संख्या में जो पत्थर है वो आपको नज़र आएंगे। यहाँ से भी जो पत्थर है वो उठाया गया था और उसके बाद जो पत्थरबाजी है वो शुरू हुई थी। अब देखिए, दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ से जब लोग आगे बढ़े थे और उसके बाद जो है वो धीरे धीरे करके सामने जो पुलिस खड़ी है उस पुलिस के पास पहुंचे थे। और यहाँ पे जो बैरिकेड थी, वो बैरिकेडिंग लगाई गई थी यहाँ पे, और यहाँ से ही जो लोग हैं वो आगे की तरफ जाना चाहते थे। लेकिन जो पुलिस है वो लगातार कोशिश कर रही थी कि लोगों को आगे जाने से रोका जाए, लोगों को मना किया जाए। लेकिन लोग इतने ज़्यादा उतारू थे और इतनी ज़्यादा संख्या में थे कि लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी कि यहाँ से लोगों को रोक दिया जाए, आगे ना जाए लोग। लेकिन इस तरफ से जब पुलिस ने रोकना शुरू किया, ये जो पीछे का हिस्सा है, यहाँ आप देखेंगे जहाँ पुलिस अभी मौजूद है, पुलिस ने जब यहाँ से रोकना शुरू किया तो मस्जिद के पीछे के दूसरे हिस्से से जो लोग हैं वो आगे आए। यहाँ देखिए, अभी भी आपको जो पत्थर है वो नज़र आएंगे। यहाँ भी पत्थरबाजी हुई थी और ये जो पूरा रोड है ये आपको लाल नज़र आएगा। ये दरअसल ईंट जब चली थी तो उस वक्त की निशानियाँ हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से कल जो नगर निगम की टीम थी वो पहुँची और उसने यहाँ से पत्थर जो है वो हटाए। लेकिन आज स्थिति थोड़ी सामान्य हुई है। पुलिस की टीम हर उस जगह पे मौजूद है जो जामा मस्जिद की तरफ जाने का रास्ता है। पुलिस का कहना है कि वो जांच कर रहे हैं, स्थिति को कंट्रोल करने के लिए हर वो एक्शन ले रहे हैं। लेकिन ये जो गवाहियां हैं, जो चीज़ें हैं, ये अपने आप में बता रही हैं कि आखिर क्या मंजर था, क्या चीज़ें रही थी और किस तरीके से कल जो दंगाई थे उन्होंने यहाँ पे जो है वो पत्थरबाज जो थे